हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद्यो में। मेरा नाम है सोनम। आज हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को, और ये हमारी चौथी कक्षा है। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी पिछली कक्षा में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण शब्दों को बताने का प्रयास किया था। तो आइए देखते हैं कुछ शब्दों को, जैसे तिहाई का, त्रिभागिका। तिहाई का क्या हो जाता है? त्रिभागिका। फिर तीजा, ये भी देख लीजिए, तीजा का तृतीयक। और मूठ का मुष्टि। देखिए यहाँ पर त्रि का, इसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, और इसमें रेफ कर्रा का प्रयोग हुआ है, और इसमें भी मूर्धन्य ष का प्रयोग हुआ है। ये तत्सम शब्द हैं। तो अगला शब्द देखते हैं हम लोग, मूंदना। मूंदना का क्या हो जाता है? मुद्रण। और अगला शब्द है मूंग। मूंग जो मूंग की दाल होती है, और मूंदना जो किसी चीज़ को बंद करना। मूंग का हो जाता है मुग्ध, आधा गा होता है, मुग्ध। और सज्जन का स्वजन। फिर सगा का देख लीजिए आप लोग, सगा का स्वक, इम्पोर्टेंट है। सकना, ये भी देख लीजिए आप लोग। सकना का होता है शक्यते, शक्यते। सज्जन का स्वजन, सगा का स्वक, सकना का शक्यते। फिर तीन का त्रीणी, और तीस का होता है त्रिंशत। फिर तुझ, ये भी देख लीजिए आप लोग। तुझ का होता है तुभ्यम। तुम का तुष्मे। फिर सांसारिक, सांसारिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सांसारिक है, और ये संसारिक का सांसारिक हो जाता है। इसमें बड़े आ की मात्रा हो जाती है, और ये शुद्ध और अशुद्ध में भी आता है पूछने के लिए। फिर लादना का लड़देयति। लालच का लालसा, आप सभी को पता होगा। लौंग का लवंग। लोमड़ी का, देख लीजिए, लोमड़ी का लोमशा। लोन, लोन वही नमक वाला लोन, लोन का लवण। और लंगड़ा का लंग, लंगड़ा का लंग हो जाता है। लंगोट का देख लीजिए आप लोग, लिंगपट्ट। लंगोट का लिंगपट्ट। कई का कति, कई। कवल, ये भी इम्पोर्टेंट है। कंवल जो है वो तद्भव शब्द है कमल का। फिर कंधा का स्कंध। खत्री का क्षत्रिय, ये देख लीजिए आप लोग, खत्री का क्षत्रिय। चलिए हम दोबारा इसको एक बार कर लेते हैं, ताकि आपको इसी टाइम पढ़ते टाइम याद ही हो जाए। 30 का त्रिंशत। तुझ का तुभ्यम। तुम का तुष्मे। संसारिक का हो जाता है सांसारिक। लादना का लड़देयति। लालच का लालसा। लौंग का लवंग। लोमड़ी का लोमशा। लोन का लवण। लंगड़ा का लंग हो जाता है। फिर लंगोट का हो जाता है लिंगपट्ट। कई का कति। कमल का कमल। और कंधा का स्कंध। खत्री का क्षत्रिय। फिर खाना का खादन हो जाता है। लोयन का, ये देख लीजिए आप लोग, लोयन लोचन हो जाता है। लोभ का, ये लोभ का लुब्ध। लोग का लोक।
रीस का ईर्ष्या, जी आप लोग देख लीजिएगा। रीता का रिक्त, रीता का रिक्त हो जाता है। रास का, ये तद्भव है, रास का हो जाता है राशि। रास का तद्भव जो है रास का तत्सम, गलत उच्चारण हो रहा, राशि होता है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण कंसंट्रेशन खराब हो रहा है हमारा। रानी राज्ञी हो जाता है। और रूप का रूप्य। कोहनी का, ये देख ली, कफोड़ी। जो एकदम से उससे रिलेट ही नहीं कर रहे हैं उन लोग, उन शब्दों को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऐसे कोहनी का कफोड़ी, तो मैंने इसे ऐसे याद किया हुआ था कि का फोड़ी मतलब कैसे वो फूट जाता है, फोड़ी जैसे कुछ किसी चीज़ में लड़ गया है, किसी चीज़ में तो बहुत जल्दी ये फूट जाता है, तो कोहनी का फोड़ी। ऐसे कौड़ी का कपर्दिका, ये भी देख लीजिए आप लोग। कौड़ी का कपर्दिका। लीलार का ललाट। लाख का लाक्षा। मिठाई का तो आप सभी को पता होगा, मिष्ठान, मिष्ठान स्वीट्स। बैल का वृषभ या बलद। निडर का निर्दर, ये आप लोग तो शायद देख के पहचान लें। निडर का निर्दर। परपोती, प्रापोत्री हो जाता है। फिर दूबे का द्विवेदी। जोधा का योद्धा। पोखरा, पोखरा का देख लीजिए आप लोग, पोखरा का होता है पुष्कर। फिर जनवासा, जनवासा का होता है जड़वास। देख लिया आप लोगों ने, जनवासा का क्या होता है, जड़वास। फिर खोदना का छोदन, छोगदन। फिर तीर्थ का तीर्थ। चरित का चरित्र। इतने शायद आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो हम दोबारा देख लेते हैं उनको। लीलार का ललाट। लाख का लाक्षा। मिठाई का मिष्ठान। बैल का वृषभ। और निडर का निर्दर। परपोती का प्रापोत्री। दूबे का द्विवेदी। जोधा का योद्धा। पोखरा का पुष्कर। और जनवासा का जड़वास। खोदना का छोदन। तीर्थ का तीर्थ। चरित्र का चरित का चरित्र। फिर आगे देखते हैं हम शब्दों को। गिनना का, गिनना का गणना। जब किसी चीज़ की गणना होती है तो उसमें लोगों को गिना ही जाता है, तो गिनना जो है वो तद्भव शब्द है और गणना जो है वो तत्सम शब्द है। अपना का, ये देख लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है। आत्मना। अंगारा का अंगार। ओदर का उदर। उदर मीन्स क्या होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उठ का उत्तिष्ठ। उठ का होता है उत्तिष्ठ। फिर आस्तुति, आस्तुति में आ का लोप हो जाता है और स्तुति जो है वो तत्सम शब्द है। अवगुण का, अवगुण का हो जाता है अवगुण। तकिया का तूल उपाधान, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर अहिर का आभीर होता है। तांबा का अयस। तांबा का क्या होता है, अयस। तांबा का अयस होता है और ताम्र भी होता है। ताम्र। आगे देख लीजिए। कसौटी का कस पट्टिका। कलम का लेखनी। कलम का लेखनी। करोड़ का कोटि। और करेला का कारवेल।
कब का कदा, ये देख लीजिए संस्कृत शब्दों वाले, कब का कदा। कड़ुआ का कटुक, औध का, औध का हो जाता है अवध, औचक का अकस्मात, होता नहीं औचक निरीक्षण, तो अकस्मात होता है औचक का, अचानक या अकस्मात। फिर आगे देखते हैं ईर्ष्या, ईर्षा जो तद्भव होगा वो ईर्ष्या होगा, जो तद्भव तत्सम होगा वो ईर्ष्या हो जाएगा। आधा शा और या पूरा। फिर ईंट का क्या होता है, स्टिका या इसिका, ईंट का। फिर काढ़ा का क्वाथ, काढ़ा तो आप सभी को पता होगा। काजल का कज्जल, जैसे उज्जवल होता है। ओखली का उलूखन और ओखल का उदखल। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओखली का उलूखन और ओखल का उदखल। और ऐनक का क्या हो जाता है, उपचक्षु, जो आँखों के ऊपर लगाया जाए। उप मतलब ऊपर, चक्षु मतलब आँखें, नयन। ऐनक, ऐनक का उपचक्षु। कहानी का कथानिका। कसौटी का मैंने बता दिया अभी शायद, कर्ष पट्टिका। आँच का, आप लोग आँच का देख लीजिए, अर्ची होता है तत्सम शब्द। फिर चुन्ना का चिनोत, चुन्ना जो है वो तद्भव शब्द है, लेकिन चिनोत जो है वो तत्सम शब्द है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चिड़िया का चटका। फिर चिकना का चिकन, चिकन। ओला का उपल, ओस का देख लीजिए आप लोग। अवश्याय, अवश्याय। कार्तिक का, कार्तिक का जो इसमें है, इसकी मात्रा का लोप रहता है उसमें। ये होता है कार्तिक, नहीं गलत हो गया। जो कार्तिक होता है उसका जो होता है वो होता है कार्तिक, कार्तिक। कार्तिक महीना होता है, उसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है कार्तिक। कुछ इशू होने के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कार्तिक का होता है कार्तिक। 19 का होता है एकोनविंशति, 20 में एक कम, एकोनविंशति। चलिए अगला देखते हैं 19 का ऊनविंशति, सॉरी 29। 19 का होता है एकोनविंशति और 29 का होता है ऊनत्रिंशति, मतलब 30 में एक कम। फिर उपास का उपवास, आप सभी को पता हो शायद। उसका ये देख लीजिए, उसका होता है अमुष्य। फिर 39 का ऊनचत्वारिंशत्। फिर उपज का ये भी देख लीजिए, उत्पद्यते। चाहे का चक्षते, 40 का चत्वारिंशत्। फिर चांदनी, चांदनी का होता है चंद्रिका। कितना का कियत, 4 का चत्वारि। फिर अगला क्या है, चाचा। चाचा का होता है पितृव्य, चाचा का होता है पितृव्य। उसास का
उच्छ्वास। फिर उपरोक्त का उपर्युक्त। कितना का, ये देख लीजिए आप लोग, कितना का हो जाता है कियत। किवाड़, इसको दरवाज़ा बोलते हैं, ये आप सभी को पता होगा, कपाट। एकता का, ये हो जाता है एकता का एक। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनको दोबारा देख लेते हैं, जैसे उसका, अमुष, 39 का, 49, उपज का, उत्पद्धते, और चांदनी का, चंद्रिका, 4 का, चत्वारि, और चाचा का, पितृव्य, उसास का, उच्छ्वास, और कितना का कियत होता है। आगे देखते हैं, एकता का ऐक्य, फिर ऐसा का ईदृश, ऐसा का हो जाता है ईदृश, और ऊसर, ऊसर का होता है बंध। जैसे ऊसर और बांगर ज़मीन होती है तो वहाँ पे कुछ पैदा नहीं होता है, तो बंध मतलब जब वो कुछ जहाँ पे बंधन लग जाए, जहाँ पे कुछ होना, बंध, तो उसका ही हो जाता है बंध्या। ऊसर का बंध्या। इकलौता, एकल पुत्र। किराना का देख लीजिए आप लोग, क्रयण होता है। किरकिरा का कर्कट। एड़ी का, एड़ी का इम्पोर्टेंट है। एड़ी का हो जाता है एडुकम। ऐसे मैंने ऊपर एक शब्द पूछा हुआ है अभी, कोहनी का। क्या होता है कोहनी का? कफोड़ी, वो भी याद कर लीजिएगा। फिर कुदारी का कुद्दाल। कुत्ता का कुक्कुर हो जाता है। छा का षष्ठ। 14 का चतुर्दंश। चौखट का चौखट का होता है चतुकाष्ठ। जो घर की चौखट होती है वो पहले तो लकड़ी की बनती थी, मोटी सी होती थी, चतुकाष्ठ उसको बोलते थे। चौखट को चतुकाष्ठ, और अम्मा को अम्ब। फिर अफीम का अहिफेन। चौकी का, चौकी और चौखट में अंतर है। चौखट जो होती है वो दरवाजे के पास बनी होती है, ऊंची थोड़ी जो होती है उसको चौखट बोलते हैं। लेकिन जो चौकी होती है 4 पैर होते हैं, छोटी सी होती है चौकी, जिसपे भगवान को रखा जाता है या काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, तो उसको बोलते हैं चतुष्पादिका। क्योंकि देखिए उसमें 4 पैर होते हैं, इसीलिए उसको चतुष्पादिका कहा गया चौकी को। गोत का गोत्र हो जाता है। और अगला देख लेते हैं क्या शब्द, गुसाई का गोस्वामी। चौकन्ना का सुचेतस। चौकन्ना का हो जाता है सुचेतस। और कूदना का कूर्दन। गाड़ी का देख लीजिए आप लोग, गार्थ होता है। तो हम लोग एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं इसी टाइम। गाड़ी का गार्थ, कूदना का कूर्दन, चौकन्ना का क्या हो जाता है सुचेतस। देख लीजिए आप लोग, चौकन्ना का सुचेतस, गुसाई का गोस्वामी, गोत का गोत्र। आप जब मैं चौकी बोलती हूँ तो आपको पहले पता होना चाहिए चौकी का क्या हो जाता है चतुष्पादिका। आप लोग इसको ऑडियो के रूप में चला के फ़ोन रख दीजिए और मैं आगे का बोलती हूँ तो आपको पीछे का ऑटोमेटिक याद हो जाना चाहिए। तो जैसे मैं बोली गुसाई, तो आपको तुरंत क्लिक होना गुसाई का गोस्वामी, इसीलिए मैं दोबारा इसको रिवीजन करवा दे रही हूँ। तो गोत का गोत्र, चौकी का चतुष्पादिका, अफीम का अहिफेन, अम्मा का अम्ब हो जाता है, चौखट का चतुकाष्ठ, और 14 का चतुर्दंश, छा का षष्ठ, कुत्ता का कुक्कुर, और कुदारी का कुद्दाल। तो स्टूडेंट, आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में मिलते हैं हम आपको तद्भव और तत्सम के इम्पोर्टेंट शब्दों के साथ। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, और जो आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए।
वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।